महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। सरकारी विज्ञापन से कांग्रेस को शिवसेना और एनसीपी ने साइड कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस खफा हो गई है। ऐसे में अब बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार ऐसे ही धड़ाम से गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार अपने ही अंतर विरोधों के कारण गिरेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार गिराने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। दरअसल पूर्व सीएम फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। फडणवीस ने कहा कि हम राज्य सरकार को अस्थिर करने के इच्छुक नहीं हैं। ये समय कोरोना वायरस से संघर्ष का है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं होगा। हमने पहले ही कहा है कि सरकार में अपने अंतर विरोध है और हम देखेंगे कि ये कब गिरती है। वहीं फडणवीस ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय राजनीति में किसी भूमिका के बारे में जानकारी दी है। हालांकि लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी केंद्र में मंत्री बना सकती है। वहीं महाराष्ट्र में अब बीजेपी बस इंतजार कर रही है कि कब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरे, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में अनबन बंद नहीं हो रहा है और उम्मीद है कि ऑपरेशन लोटस से पहले ही कांग्रेस उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दे, जिसके बाद गठबंधन सरकार का गिरना तय है। दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार का रुख बीजेपी के प्रति नरम दिख रहा है। पवार इन दिनों मोदी का गुणगान कर रहे हैं। मतलब शरद पवार बीजेपी के साथ भी अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में विवाद बढ़ा तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है। फडणवीस और बीजेपी नेतृत्व इसी के इंतजार में है। राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। गहलोत और पायलट की लड़ाई अब कोर्ट में पहुंच गई है। पायलट की तरह कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हालांकि ऐसे नेताओं की बात सुनने के बजाय सोनिया गांधी सीधे उनको बाहर कर रही हैं। पिछले दिनों एक अखबार में लेख लिखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा की प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी गई। आरोप लगा कि झा ने पार्टी विरोधी लेख लिखा है। इसके बाद राजस्थान मामले को लेकर झा ने पायलट के समर्थन में आवाज बुलंद की, जिसके बाद संजय झा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया। अब झा ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया है। झा को तकलीफ है कि पिछले कई सालों से वो कांग्रेस पार्टी की बिना किसी लालच लोभ की सेवा कर रहे थे। पार्टी में कांग्रेस की झूठी बातों को रख रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक झटके में उन्हें बाहर कर दिया। संजय झा सोनिया गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें पार्टी से बाहर क्यों किया गया है। अब संजय झा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ आप अपनी परछाई पर भरोसा कर सकते हैं। दरअसल संजय झा को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और तभी से वो कांग्रेस और सोनिया गांधी से बौखलाए हुए हैं। हालांकि ऐसी खबर है कि पायलट मामले को लेकर जिन नेताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की है, पार्टी उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। सवाल है कि आखिर ऐसे कितने नेताओं को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखाएगी और क्या इससे कांग्रेस के हालात सुधर जाएंगे। राजस्थान में कई दिनों से चल रहे सियासी जोड़-तोड़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी डिप्टी रहे सचिन पायलट को प्रदेश की राजनीति से बाहर करने की कोशिश में जुटे हैं। गहलोत पिछले कई दिनों से पायलट पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं और अब गहलोत चाहते हैं कि पायलट की कांग्रेस में वापसी कभी न हो, ताकि भविष्य में उनकी राह में फिर पायलट रोड़ा न बने। इसलिए गहलोत हर तरफ से पायलट को कमजोर करने में जुटे हैं। गहलोत के साथ उनके समर्थक भी ऐसा माहौल बनाने में जुटे हैं कि पायलट को जल्द ही प्रदेश की राजनीति से बाहर कर दिया जाए। वहीं पायलट के 5 विश्वस्त विधायकों ने साथ छोड़ दिया है। 3 दिन पहले तक अपने साथ 30 विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रहे पायलट के पास अब सिर्फ 25 विधायक बचे हैं। उनका साथ छोड़ने वालों में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक दानिश अबरार, चेतन डूडू, रोहित बोहरा और प्रशांत बैरवा शामिल हैं। ये सभी लोग पिछले 6.5 साल से पायलट के साथ काम कर रहे थे। पायलट के कारण ही इन्हें टिकट मिला और मंत्री बनाया गया। खाचरियावास पिछले सप्ताह तक पायलट के खास हुआ करते थे। बाकी चारों विधायक भी पायलट कैंप से वापस गहलोत खेमे में पहुंच गए। अब पायलट के पास कांग्रेस विधायकों की संख्या 19 रह गई है। हालांकि 3 निर्दलीय उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और माकपा के 1 विधायक ने भी पायलट का साथ देने का वादा किया है। इस तरह पायलट के समर्थकों की संख्या 25 हो गई है। वहीं प्रदेश के पुराने कांग्रेसियों का मानना है कि ये विवाद तभी शांत होगा जब आला कमान पायलट के लिए कोई नई भूमिका तय कर दे। दरअसल पायलट से पहले ही
डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद छीन लिया गया। साथ ही संगठन की प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी भंग कर दी गई। कार्यकारिणी में ज्यादातर समर्थक पायलट के ही थे, लेकिन अब गहलोत के होंगे। दरअसल गहलोत शुरू से ही ऐसा चाहते थे और आखिरकार अब पायलट के बाहर होने से राजस्थान में उनका एक छत्र राज कायम हो गया है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पायलट के बीच सियासी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। गहलोत पायलट को राजनीति के रण में चौतरफा परास्त करना चाहते हैं, ताकि फिर कोई दूसरा पायलट गहलोत से मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो। सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही एसीबी में भी एफआईआर दर्ज करा दी है। दोनों एजेंसियां हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर जांच कर रही हैं, जिसमें पायलट का नाम भी है। आरोप है कि पायलट बीजेपी से साठगांठ कर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल थे। अब गहलोत और पायलट की लड़ाई में एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कूद गई हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन किया और बीएसपी के साथ दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है। अब जग जाहिर तौर पर फोन टैप करा के इन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। दरअसल एसओजी ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त वाले ऑडियो टेप में कथित रूप से नाम आने पर संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया है। गहलोत सरकार को गिराने के कथित षड्यंत्र वाले सोशल मीडिया पर वायरल हुए 3 ऑडियो टेप में से एक टेप में कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह और संजय जैन के बीच कथित बातचीत के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार मायावती और बीजेपी के निशाने पर है। माना जा रहा है कि ये सब गहलोत की चाल है। वो विधायकों पर एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें डराकर पायलट गुट के विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान सरकार अल्पमत में है और जल्द ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना पर सियासी वार छिड़ी हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। शिवसेना की माने तो राज्य में सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर है। हालांकि गठबंधन में शामिल कांग्रेस शिवसेना के स्तर को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन शिवसेना ने साबित करने के लिए बीजेपी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का सहारा लिया है। और सीएम उद्धव ठाकरे के खास और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। दरअसल फडणवीस ने कुछ दिन पहले तंज कसते हुए प्रदेश के अस्पतालों पर बयान दिया था, लेकिन शिवसेना को ये बयान रास आ गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक दिल छू लेने वाले बयान पर शिवसेना ने उन्हें शाबाशी दी है। पार्टी के मुखपत्र सामना में संपादक संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर उत्तम काम कर रहे हैं। राउत ने संपादकीय में लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने खास सहयोगी गिरीश महाजन से निवेदन किया है कि अगर उन्हें कोरोना होता है तो उन्हें सरकारी अस्पताल में ही भर्ती कराया जाए। राउत ने फडणवीस की इस इच्छा की खूब सराहना की है। शिवसेना ने कहा कि विपक्षी दल के नेता कोरोना को लेकर सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। उन्होंने अपनी भावना खुलकर व्यक्त की है। राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को और क्या चाहिए। हालांकि राज्य की उद्धव सरकार भले ही पूर्व सीएम फडणवीस के बयान को कोट कर राज्य के अस्पतालों की स्थिति बेहतर बता रही है, लेकिन इस मुगालते में मत रहिएगा, क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें कोरोना मरीज के बगल में शव रखे हुए थे। इसके अलावा भी कई अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र की है और प्रदेश सरकार बस राजनीति करने में जुटी है। कांग्रेस चीन मसले पर शुरू से ही राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन को लेकर ऐसे बयान भी दिए हैं जिससे देश को शर्मसार होना पड़ा है। कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर भी सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है। एस जयशंकर उन्हीं के लहजे में जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने अपना जवाब देने के लिए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान अमेरिका, यूरोप सहित प्रमुख ताकतों के साथ हमारा महत्वपूर्ण गठजोड़ मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। अब हम चीन के साथ राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। विदेश मंत्री ने राहुल को मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार की पाकिस्तान नीति की खास तौर पर याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब बालाकोट और उरी और शर्म अल शेख, हवाना और मुंबई हमले के बीच का अंतर बखूबी समझता है। बालाकोट और उरी को भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाना जाता है, जबकि शर्म अल शेख में भारत पहली बार पाकिस्तान से बलूचिस्तान में हिंसा पर बात करने को तैयार हुआ था।
जयशंकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भूटान को भारत के रूप में एक मजबूत सुरक्षा और विकास करने वाला साझेदार मिल गया है। साल 2013 जैसी स्थिति नहीं है जब हमारे पड़ोसी देश को रसोई गैस के लिए चिंता करनी पड़ रही थी। दरअसल कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि मोदी के काल में पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, जबकि जयशंकर ने राहुल को सच्चाई से रूबरू करा दिया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी से नाराज विधायकों का पार्टी छोड़ना जारी है। उपचुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। बुरहानपुर जिले के नेपान नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। प्रद्युम्न सिंह लोधी के बाद नेपानगर से विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा मंजूर होते ही सुमित्रा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। पार्टी पहले कमलनाथ और दिग्विजय में उलझी है, दूसरी तरफ एक एक कर पार्टी के बचे हुए विधायक भी साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में ये सिलसिला दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से ही शुरू हुआ। उसके बाद कमलनाथ की सरकार गई और फिर विधायक जा रहे हैं। पिछले ही सप्ताह कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। प्रद्युम्न सिंह लोधी को राज्य खाद्य आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल सिंधिया के साथ बीजेपी में कांग्रेस के 22 विधायक आए थे। पहले से 2 सीट खाली थे। उसके बाद तय था कि एमपी में 24 सीट पर उपचुनाव होंगे। एक सप्ताह के अंदर 2 और विधायकों के इस्तीफे के बाद एमपी में 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। हालांकि कांग्रेस की जैसी स्थिति है, माना जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।